सुनिए बेटा, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। राजा जी की एक पुत्री थी, जो कि राजा जी ने बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत पढ़ाया लिखाया। तब राजा जी ने एक दिन प्रश्न किया पुत्री से, बेटा मैंने आपकी शादी करनी है, बोलिए। तो पुत्री ने जवाब दिया, बेटा आप अपना वर तुमने स्वयं ढूंढना है या मैंने ढूंढना है। पुत्री ने कहा, पिताजी मैंने इतनी पढ़ी लिखी आप लोगों ने मेरे को किया, तो मुझे योग्य वर मिलना चाहिए। तो योग्य वर कैसा बेटा, कि गुणों में मेरे से ज़्यादा हो। मैं 18 तक सच्चे नाम की गिनती को सुनाना जानती हूँ। जो पुरुष मेरे को 20 तक सच्चे नाम की गिनती सुनाएगा, उस पुरुष से मैं शादी करूँगी। जाति का कोई भी सवाल नहीं है। तो दूसरे दिन राजा साहब ने सारे शहर के अंदर हस्तार लगा दिए और शर्त मान दी गई कि जो भी 20 तक सच्चे नाम की गिनती को सुनाएगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। जाति का कोई भी सवाल नहीं है। सारे शहर के अंदर हलचल मच गई और सभी बड़े बड़े ज्ञानी गिनती सुनाने आए और सब ज्ञानी गिनती सुनाने में असफल हो गए। तो उसी शहर के नज़दीक एक जटों का लड़का भी रहता था। उसे भी मालूम हुआ कि राजा साहब ने ऐसी शर्त को बांधा हुआ है, तो उसके भी दिल की उचित कार्रवाई से उसने कहा, अपनी माता जी से इजाज़त मांगी, माता जी मैंने भी जो राजा साहब ने शर्त बांधी हुई है वहाँ मैं भी जाना चाहता हूँ, आप मेरे को आज्ञा दीजिए। माता जी ने कहा, बेटा अगर आपसे गिनती नहीं सुनाई गई तो राजा साहब तो वहाँ कैद कर लेंगे और मेरी सेवा कौन करेगा। नहीं माता जी, ये तो भगवान ही जाने, या तो हम 2 से 3 बन जाएंगे या तुम अकेली ही रह जाएंगी। मुझे तो जाने का पूरा शौक है और मैं जाके ही रहूँगा। तब वो तैयार हुआ और जाने के लिए जब चला तो माता जी के पांव स्पर्श किए और माता जी ने पूरे हृदय से आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। चला गया और महल के चफेरे जब घूमने लगा और कई पहरेदारों ने सोचा ये पता कौन है, कोई पागल जैसा आदमी है या कौन है। तो उसने बार बार यही विचार किया, मैं भी कि गिनती सुनाने आया हूँ, जिस कि आप राजा साहब ने शर्त को बांधा हुआ है। मगर जब वो नहीं हटा तो पहरेदारों ने इजाज़त दे दी, आइए और गिनती को सुनाइए। तो उसने फिर अपनी गिनती, वहाँ मंत्री, पूरा स्टाफ, राजकुमारी, सब रानी सब बैठे हुए थे और तो इसलिए उसने राजा की पुत्री को गिनती, सच्चे नाम की गिनती सुनानी शुरू कर दी।